आज की वीडियो में सबसे पहले हम आप लोगों को मनीष का रिजल्ट दिखाएंगे। 10 महीने हो चुके हैं इनके ट्रांसप्लांट को, क्या इनकी कंडीशन है, कैसा इनका रिजल्ट है, ये सब आज आप लोगों को दिखाएंगे। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। सो फाइनली जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था और मुझे भी था, काफी टाइम से मिल नहीं रहे थे, थोड़ा बिजी थे। और आजकल आपको पता है जैसे कि डेंगू ज्यादा फैल रहा है, फीवर वीवर भी आ गया था बीच में, इन्हें डेंगू भी हो गया था, तो थोड़ा प्लेटलेट्स वगैरह डाउन हो गई थी। फिर ट्रीटमेंट चला इनका, जो चलता ही है, ऑब्वियस ही बात है। तो फिर थोड़ा रिकवर हो गए अब, तो अब हमारे साथ में हैं। काफी टाइम बाद आज इनके साथ वीडियो ला रहे हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम आप लोगों को मनीष का रिजल्ट दिखाएंगे। 10 महीने हो चुके हैं इनके ट्रांसप्लांट को, क्या इनकी कंडीशन है, कैसा इनका रिजल्ट है, ये सब आज आप लोगों को दिखाएंगे। और उसके बाद बात करेंगे इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इस दौरान फेस करनी इनको पड़ी, और प्रोफेशनल लाइफ जैसे जॉब्स वॉब्स कैसी चल रही है इनकी, जाते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, हेलमेट लगाते हैं, ये सब आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आप भी प्लान कर रहे हो ट्रांसप्लांट कराने के लिए तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो कि क्या क्या चीज़ें होती है ट्रांसप्लांट के बाद, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। दूसरी चीज़ ये कि हमारे व्यूअर्स को आपका रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार था, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, कमेंट्स भी आते थे कि मनीष का रिजल्ट लेके आओ भाई। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपको 10 महीने हो चुके हैं, अभी आपको अपना रिजल्ट कैसा लग रहा है? मेरे को तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट लग रहा है। हेयर लाइन भी मतलब जैसे मैं चाह रहा था वैसे ही मिली है मुझे, बढ़िया लग रहा है मेरे को कुल मिला के सब। हेयर लाइन की मैं आपको बात बता दूँ, आगे मैं इनकी फोटोज़ आपको दिखाऊंगा। गए थे कहीं घूमने तो फोटो वगैरह शूट कराई थी, इतनी ऑसम इनकी हेयर लाइन लग रही है। इन्होंने मेरे को खुद आते साथ वही दिखाई अभी, भाई हेयर लाइन मेरी बहुत बढ़िया लग रही है। ये जो सारी चीज़ें हैं यही सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि हाँ काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो गया है। ठीक है, हेयर लाइन इम्प्रूव हो गई है, डेंसिटी भी काफ़ी अच्छी आ गई है, और जो जो रियल अप्रोचेस इनकी थी हेयर ट्रांसप्लांट को लेके वो सारी ही सक्सेसफुल हुई है, इनके अकॉर्डिंग भी और हमारे अकॉर्डिंग भी, और हम आप लोगों के अकॉर्डिंग भी आप लोग देखेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, रियल अप्रोच लेके चलना ट्रांसप्लांट को लेके कि मेरा डोनर एरिया ऐसा है तो मेरा रिजल्ट ऐसा आ सकता है, ठीक है, मेरी कंडीशन ऐसी है तो मेरा रिजल्ट ऐसा आ सकता है। ठीक है, अगर किसी के पास अगर डोनर एरिया ही नहीं है और वो ये सब चीज़ें सोचता है कि मेरा रिजल्ट ऐसा आ जाएगा या ऐसा आ जाएगा जैसा उसका आया है, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रियल अप्रोच लेके चलना चाहिए ट्रांसप्लांट को लेके। ठीक है, मैं हर बार बताता हूँ कि ट्रांसप्लांट बहुत सारे फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है। डोनर एरिया आपका कैसा है, आपके नंबर ऑफ ग्राफ्स कितने लग रहे हैं, ट्रांसप्लांट कितनी अच्छी तरीके से हुआ है, किस क्लिनिक से हुआ है, ग्राफ्स की प्लेसिंग आपकी कैसी हुई है, डेंसिटी आपको कितनी दी गई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट पॉसिबल ही नहीं है वो भी कांटेक्ट करते हैं, जिनका डोनर एरिया बिल्कुल खत्म होता है, बिल्कुल ना के बराबर डोनर एरिया होता है, तो उनको सीधा ही मना कर दिया जाता है। ठीक है, मेरे से भी इंस्टाग्राम में जब कई ऐसे पेशेंट्स भी आए जिनका डोनर एरिया नहीं था और ना के बराबर डोनर एरिया था, बीएड भी कुछ खास नहीं थी, तो मैंने उन्हें सीधा मना कर दिया। क्योंकि किसी को दिलासा देना कि हाँ आपका हो जाएगा ऐसे करके बोलना तो ये भी शायद सही नहीं है, तो मैं उनको सीधा मना कर देता हूँ कि भाई तुम्हारा नहीं होगा। कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि जिनकी हेयरलाइन नाक के बराबर रिसीड हुई होती है, पता भी नहीं चलता है कि अभी हेयरलाइन रिसीड हुई है, हेयर फॉल वगैरह हो रहा होता है, तो लेकिन वो भी परेशान रहते हैं कि यार सौरभ भाई क्या करे, ट्रांसप्लांट कराए ना कराए, क्या करे। तो मैं उन्हें सीधा मना कर देता हूँ कि अभी जरूरत नहीं है, अभी कम से कम 2-3 साल रुको, अगर लगता है तब हेयरलाइन रिसीड हो चुकी है तो तब देखते हैं, तब करवा लेना आप। ठीक है, लेकिन मैं सीधा बता देता हूँ कि हाँ आपका हो सकता है या नहीं हो सकता, आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये सीधा मैं क्लियर कर देता हूँ, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि किसी को झूठा दिलासा देना, या जिसको रिक्वायरमेंट भी नहीं है ट्रांसप्लांट की, कई ऐसे भी होते हैं हेयरलाइन रिसीड नहीं होती, ना के बराबर, मतलब आप बोलेंगे पता भी नहीं चलेगा, और वो ट्रांसप्लांट करवा के एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के लिए कोई फायदा नहीं है, अगर मैं आपको सच में बताऊं तो। क्योंकि देखिए, हाँ अगर आप सेलिब्रिटीज है, 200-400 ग्राफ अगर कम हो रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर हाँ 1000-1500 ग्राफ आपके लगने हैं, 1000-1500 बहुत होते हैं हेयरलाइन के लिए, तो आपकी बात अलग है, तब आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। लेकिन आपको 100-200 ग्राफ भी रिक्वायरमेंट नहीं है और आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लुक आपका अच्छा ही लग रहा है, तो उसके लिए वरीड मत रहिए। ठीक है, वेट कीजिए, 2-3 साल हो सकता है, फिर रिक्वायरमेंट पड़े आगे करा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन मनीष मैं कवर करना चाहूंगा अपने से भी, मेरा ये है कि मेरा इस टाइम पे मानसून पे बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हुआ, बहुत ज़्यादा, मतलब इन द सेंस कि अगर मैं कंपेयर करूँ अदर सीजन के अकॉर्डिंग तो मानसून पे थोड़ा हेयरफॉल मेरा ज़्यादा हुआ, लेकिन उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे बालों की रीग्रोथ दोबारा हुई। मतलब ऐसा नहीं है कि हेयरफॉल हो रहा है तो मैं गंजा हो गया, यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स है, पेशेंट है, तो वो भी यही चीज़ पूछना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं उनके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कि हेयरफॉल हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका इस दौरान जो ये बरसात का सीजन आया था, मानसून आया, तो हेयर फॉल आपका होता था इस दौरान? हाँ मेरा भी काफ़ी हेयर फॉल हुआ है। मतलब
अगर जैसे मैं देखूँ तो नॉर्मली पहले जब ट्रांसप्लांट कराया था उसके बाद नहीं था बिल्कुल भी। अभी जैसे मानसून शुरू हुआ है तो उसमें काफ़ी हेयर फॉल हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि हेयर फॉल हुआ है तो मतलब गंजा हो गया हूँ मैं दोबारा या कम हो रहे हैं मेरे बाल, बट रीग्रो भी कर रहे हैं बाल। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो रीग्रो भी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं या मुझे लगा नहीं कोई प्रॉब्लम। जैसा था वैसा ही रिजल्ट है अपना, बाकी कोई प्रॉब्लम अभी मैंने फेस नहीं करा इससे रिलेटेड। तो जैसा आप लोगों ने देखा, बहुत सारे व्यूअर्स को डाउट रहता है हेयर फॉल को लेके, और देखिए एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, वेदर का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, ठीक है, हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी में ही। आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक सीजन से दूसरे सीजन में जाते हैं हम, तो आलस भी अंदर आने लगता है, ठीक है, वो नेचुरल है, ठीक है। वैसे ही हेयर फॉल भी ज़्यादा होने लगता है मानसून के टाइम पे, ये ऑब्वियस सी बात है। आप लोग देखेंगे बरसात के सीजन में बाल ज़्यादा झड़ते हैं, ठीक है, बरसात के सीजन में आप लोग देखेंगे बीमारियां भी ज़्यादा होती है, ठीक है, लोग बीमार भी ज़्यादा होते हैं। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं बरसात के बाद के जो अब तक डेंगू, मलेरिया, ठीक है, बहुत, और डेंगू तो इनको भी हो गया था और ये अभी ही रिकवर करे हैं कुछ 1-2 हफ्ते पहले, ठीक है, इसलिए थोड़ा आ नहीं पाए वीडियो बनाने के लिए जल्दी, वरना बिल्कुल आते। 9 महीने की कंडीशन भी दिखाते, लेकिन चलो कोई नहीं, 10 महीने की कंडीशन आप लोग देखेंगे। तो ये चीज़ें, हेयर फॉल होता है मानसून के टाइम पे, थोड़ा आपका ज़्यादा रहेगा अगर आप कंपेयर करें अदर सीजन के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग देखें मानसून में थोड़ा हेयर फॉल ज़्यादा रहेगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है, बालों की रीग्रोथ अच्छी होगी, दोबारा बाल रीग्रो होंगे, ठीक है, गंजे नहीं होंगे आप। मेरा भी हेयर फॉल हुआ, 5-10-20 बाल, 5-10-20-20, 25-20, 30 भी कई बार झड़ते हैं बाल, वो इतना नॉर्मल है। अगर आप डॉक्टर से भी पूछेंगे कि वो भी आपको यही बोलेंगे कि 40-50-60 बाल झड़ना भी नॉर्मल है पर डे में, ठीक है, लेकिन वो ग्रो भी होते हैं दोबारा, ठीक है, उससे आप गंजे नहीं होंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब अगले क्वेश्चन में मनीष आते हैं कि आप अब तक कितनी पीआरपी ले चुके हैं? मैंने अभी तक फिलहाल सिर्फ 2 ही पीआरपी लिए हैं जो मेरे पैकेज में थी। बाकी मेरे को वैसे भी पीआरपी के वैसे इतना लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, मेरा रिजल्ट वैसे भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। अगर जैसे मान लो आपको 2-3 साल बाद पीआरपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो क्या आप लेंगे तब? अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो बिल्कुल लूँगा मैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि मेरे को पीआरपी लेने के लिए वही क्लिनिक जाना पड़े कि जहाँ मैंने ट्रांसप्लांट कराया। पीआरपी आप कहीं से भी ले सकते हो, जैसे कि डॉक्टर्स ने बोला। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे जो बहुत दूर दराज से आते हैं, बहुत दूर से जो आते हैं, तो उनका ये इशू रहता है कि जैसे कोई 500-700 किलोमीटर दूर से भी आते हैं, कई बार नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, अपना साउथ से आते हैं ट्रांसप्लांट करवाने, तो उनका यही इशू रहता है कि सौरभ भाई इतनी दूर से आ रहे हैं हम, ठीक है, तो यार पीआरपी का क्या इशू रहेगा, ये है वो है। देखिए पीआरपी अगर आप नहीं भी लेते हैं, पैकेज में इंक्लूडेड, ठीक है, अगर आप नहीं भी लेते हैं और आपको लगता है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो पहली बात आप पीआरपी कभी भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स टाइमिंग है कि इसी टाइम पे आपको पीआरपी लेनी है, यही टाइम परफेक्ट है पीआरपी लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने बाद क्लिनिक में विजिट करना ही करना पड़ेगा पीआरपी लेने के लिए, वरना आपकी पीआरपी कैंसिल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको 2 पीआरपी अगर पैकेज के साथ मिली है या 1 पीआरपी पैकेज के साथ मिली है, तो आप कभी भी ले सकते हैं, और नहीं भी लेते हैं तो उससे रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिजल्ट आपका तो भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और पीआरपी अगर आपको लेना ही लेना है और आपको लगता है कि यार इतना ट्रैवल, अब इतना ज्यादा ट्रैवल पीआरपी के लिए कौन करे, तो आप नियर बाय कहीं से भी पीआरपी ले सकते हैं। पीआरपी हर जगह सेम ही होती है, ठीक है, पीआरपी में ऐसा कोई अलग चीज नहीं होती, पीआरपी हर जगह सेम तरीके से ही दी जाती है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मनीष कि आपने फिनेक्स कितने महीने यूज करी थी? मैंने अप्रॉक्स शायद 3 to 4 मंथ्स यूज़ करी थी। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना 3 से 4 महीने यूज़ करी थी इन्होंने फिनेक्स, और 3 से 4 महीने किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन को यूज़ करना काफ़ी होता है। अगर किसी को साइड इफेक्ट होने होंगे तो वो 2 दिन में साइड इफेक्ट दिखा देगा, 2 से 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में साइड इफेक्ट दिखा देगी वो मेडिसिन। आपने 4 महीने ली, 4 महीने, उस 4 महीने के दौरान देखिए, सच बताइएगा, कोई साइड इफेक्ट देखने के लिए मिला? कोई वीकनेस, ये वो, खेल नहीं पा रहे या कुछ भी? नहीं भाई, मेरे को तो, मैं अगर रियलिटी बताऊं तो मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब कि अगर ऐसा बोलते हैं ना लोग कि फिनेक्स से थोड़ा साइड इफेक्ट होते हैं या बॉडी प्रॉब्लम आता है, मेरे को कोई भी फेस नहीं करना पड़ा, ना मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम हुई है। मैंने तो काफ़ी टाइम पहले क्विट कर दिया हो, बट अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करी मैंने उससे, तो ऐसा मेरे को तो नॉर्मल ही लगा हो। तो अभी कोई प्रॉब्लम लग रही है कि इसके वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है, फिनेक्स की वजह से? कुछ भी नहीं, ना फिनेक्स की वजह से मेरे को कुछ हुआ है, ना मैंने जो आप मिनॉक्सिडिल की वजह से, उससे, ना दोनों से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों ने सुना, 4 महीने फिनेक्स ली, बहुत होता है 4 महीने किसी मेडिसिन को कंटिन्यू लेना, ठीक है। और अगर वो मेडिसिन को आपको साइड इफेक्ट दिखाने हैं तो वो आपको 10 दिन में दिखा देगी साइड इफेक्ट, अगर किसी को दिखाना है तो, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 4 महीने मेडिसिन ली इन्होंने, लेकिन ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाया मेडिसिन ने इनको। और अगर डॉक्टर आपके लिए वो चीज़ लिख रहा है, रिकमेंड कर रहा है अगर आपको, तो डॉक्टर कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा, रिकमेंड है ना। अगर वो मेडिसिन बनती है, आप समझ सकते हैं कि वो मेडिसिन कंज्यूम करने के लिए ही बनी गई है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो फिनेक्स लेगा। मैंने जैसा कि बोला है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेस अमाउंट में मेरा हेयर फॉल हो रहा है, जो भी
कोई कंडीशन अगर आगे बनती है तो मैं भी लूंगा, मैं छुपाने नहीं वाला। मेरे को अगर ऐसा लगता है कि मुझे लेने की जरूरत है, और मेरे को जरूरत नहीं थी लेने की, डॉक्टर ने इन्हें कहा कि आप ले लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, तो इन्होंने ली, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई साइड इफेक्ट इनको देखने को नहीं मिला। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर है जैसे मेरे इसके, तो मैं पूछना चाहूंगा ट्रांसप्लांटेड हेयर है जो वो झड़ते हैं? अगर एज कम्पेयर टू मैं अपने जो ओल्ड वाले जो मतलब ट्रांसप्लांटेड नहीं है वो देखूँ तो वो ज़्यादा झड़ रहे हैं। ये तो मतलब नॉर्मली एक आधा अगर झड़ गया, एक दो झड़ गया तो झड़ जाते हैं, थोड़ा बहुत मतलब है, बट रीग्रो भी करते हैं वो। ये मैंने देखा। अगर आप अभी क्लोज बाय मेरी कंडीशन देखो तो छोटे छोटे टाइनी बाल्स अभी भी हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं, तो इट मीन्स झड़ रहे हैं तो वापस भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका रिजल्ट मेरे कंपैरिजन में थोड़ा स्लो था, थोड़ा क्या मतलब 2-3 महीने स्लो था। इनका 100% जो रिजल्ट है वो 1 साल में ही आएगा, 1 साल लेगा ही लेगा पूरा, ठीक है। अभी भी इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है ट्रांसप्लांट करवाया इन्होंने, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत रिजल्ट इनका आना बाकी है। और जैसे कि बताया कि ट्रांसप्लांटेड जो हेयर है वो झड़ते हैं, बिल्कुल मेरे भी झड़ते हैं, दोबारा रीग्रो भी करते हैं वो। अगर ट्रांसप्लांटेड हेयर अगर झड़ने लग जाए और आए ही ना दोबारा इंसान 1 आध साल में गंजा हो जाए, और ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे अदर बाल हैं वैसे ही ये है, और ये झड़ेंगे और आएंगे भी, तो उसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग, घबराइए मत। और अब बात करते हैं मनीष थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ की, जैसे ऑफिस वगैरह जाते हैं, ठीक है, नए स्टाफ वगैरह भी आते होंगे, मिलते होंगे, तो सच बताइएगा जनरली कोई बोलता है भाई तूने ट्रांसप्लांट कराया है या कुछ? जिन्होंने मतलब जिनको नहीं पता है कि आपकी पहले कंडीशन ऐसी थी और अब आपके बाल ऐसे हैं। भाई किसी को कंफर्म मतलब होता ही नहीं है, मतलब जो पुराना स्टाफ है उसे तो पता है कि मैंने करा था, क्योंकि मेरा शेडिंग फेस भी आया था उसमें सारे साफ हो गए थे। बट जो नया स्टाफ आता है या कोई भी न्यू बंदा देखता है तो देख के लगता नहीं है उसको, ना कोई पहचान पाता है कि भाई ट्रांसप्लांट कराया है मैंने, तो ऐसा कुछ पता नहीं चलता है मेरे। तो फिर आप बताते होंगे भाई मैंने ट्रांसप्लांट कराया, तो हाँ बताता हूँ मैं, लग नहीं रहे। बिल्कुल, कई लोगों को मेरे को भी बोलते हैं, कई लोगों को बताया भी है। अब जैसे ऑफिस के पुराने लोग बोल देते हैं, कोई मतलब थोड़ा बोलूंगा ऐसे बोलना चाहिए, बट कोई गंजा स्टाफ जैसे कोई नया आता है तो बोलते हैं भाई इसकी तरह ट्रांसप्लांट करा ले, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई कराया है क्या तूने ट्रांसप्लांट? तो ये रहता है, ये थोड़ा बहुत लोग देख के बोलते हैं, बट लगता नहीं है, ऐसे बोलते हैं लोग। सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि कोई गंजा स्टाफ आता है। चलो कोई नहीं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि इनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी नेचुरल है, और ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट वही होना चाहिए। देखिए जिनको पता है, मेरे दोस्तों को पता था कुछ को कि मैं ट्रांसप्लांट करवाने जा रहा हूँ, तो उनको पता है कि इस बंदे ने ट्रांसप्लांट कराया, ऐसी इसकी कंडीशन थी पहले। जैसा कि इनके साथ भी है कि इनके कुछ लोगों को पता है इन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया है, क्योंकि इनकी पहले की ये कंडीशन थी, फिर शेडिंग फेस वगैरह देखा है उन्होंने इनका। लेकिन जो नए मिलते हैं, मैं जेन्युइनली बताऊं, मैं जितने नए लोगों से मिलता हूं नहीं बताते हो कि भाई तूने ट्रांसप्लांट कराया या नहीं, मैं ही खुद बता देता हूं कि यार मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था। तब बोलते हैं कि यार क्या बात कर रहा है सही में। तो रिजल्ट एटलीस्ट इतना नेचुरल तो होना चाहिए कि जिसको नहीं पता है कि आपने ट्रांसप्लांट करवाया है तो वो बता ही नहीं पाए कि आपने ट्रांसप्लांट करवाया है। हाँ, अगर डॉक्टर अगर ध्यान से देखेगा तो डॉक्टर तो बता देगा, ठीक है, कोई प्रोफेशनल है इस चीज़ में वो बता देगा कि इसने ट्रांसप्लांट करवाया है, ठीक है, क्योंकि उसका फील्ड ही यही है। लेकिन अगर हम आम जिंदगी में देखें, हम लोगों से मिलते हैं तो कोई नहीं बता पाता है, कोई बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि ट्रांसप्लांट करवाया है। सो मैं आपके रिजल्ट की बात करूँ, और जैसे आपकी ग्राफ्स की क्वालिटी थी कुछ खास नहीं थी, डॉक्टर्स ने भी क्लियर बोला था आपको कि ग्राफ्स की क्वालिटी ओके है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, सिंगल फॉलिकल्स ही ज़्यादा थे आपके, सिंगल्स ज़्यादा थे। लेकिन उस हिसाब से भी आपका जिस तरीके से ट्रांसप्लांट प्लान किया गया, जैसी डेंसिटी दी गई, बहुत एक बोलते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने वाला रिजल्ट मुझे आपका लग रहा है। आप भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है, वो दिखता है। आप फोटोज़ वगैरह काफ़ी क्लिक करवा रहे हैं जो कि दिखा चुके ही हैं हम। तो ओवरऑल आपका रिजल्ट आपको कैसा लगता है? एक जेन्युइन अपना ओपिनियन दे दीजिए पब्लिक को। मैंने पहले भी बताया कि मतलब जैसा हेयर लाइन मेरा पुराना था, जो जब झड़े नहीं थे मेरे बाल, तो मैंने डॉक्टर्स को बोल दिया था मेरे को वैसा ही चाहिए हेयर लाइन, तो उन्होंने उसी के हिसाब से डिज़ाइन करा था हेयर लाइन। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तूने इतना डेंस क्यों कराया है, तो मैंने बोला भाई मेरे हेयर लाइन पहले उतनी ही थी, उसी के हिसाब से मैंने करवाया। बाकी अभी जो मेरी हेयर लाइन है, जैसे मैंने आते साथ तेरे को दिखाया, मेरा एक फोटो काफ़ी बेहतरीन आया जो साइड पोस्ट से मैंने खिंचाया था। हेयर लाइन काफ़ी अच्छी लगी है मुझे तो अपनी। इतना सेटिस्फेक्शन अगर किसी पेशेंट के मन में है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि अगर कोई पेशेंट अपने ट्रांसप्लांट से सेटिस्फाइड है और उसे लगता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा है, तो यही काफ़ी है। लेकिन ट्रांसप्लांट को लेके हमेशा एक रियल अप्रोच रखनी चाहिए। ट्रांसप्लांट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस क्लिनिक से आप लोग ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, किस तरीके से आपकी डेंसिटी दी गई है, कितनी रिक्वायर्ड डेंसिटी जो थी और उतनी ही दी गई है जितनी रिक्वायर्ड थी, और ग्राफ्स की प्लेसिंग आपकी कैसी की गई है, ग्राफ्स डैमेज तो नहीं हुए, जो क्लिनिक है क्लिनिक में डॉक्टर्स अवेलेबल है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि फर्जी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, जान लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बेचारे पेशेंट्स जो हैं वो फंस जाते हैं ऐसे क्लिनिक्स के उसमें स्कैम में, कि वो इधर उधर से सस्ते में, बहुत सस्ते में, एक होता है कि ठीक है एवरेज रेट ठीक है कि इतना चलता है, लेकिन एक कुछ ज़्यादा ही सस्ता हो जाता है कि जो अपने आप को भी हजम नहीं होता
कि जैसे कई बार बोलते हैं 20,000 25,000 रुपए में अनलिमिटेड ग्राफ्स, तो देखिए वहाँ तो कोई झोल है, ऐसा नहीं होता है, ठीक, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ डॉक्टर होगा या ट्रांसप्लांट कौन कर रहा होगा। बिल्कुल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ट्रांसप्लांट का एक रिजल्ट आने के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तभी आपका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा आएगा। डोनर एरिया हो गया आपका, ये सारी चीज़ें, हेयर लाइन डिजाइनिंग, ये सारी चीज़ें होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोग अगर वीडियोज़ देख रहे हैं तो ही मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।